जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं सुना रही हूँ आपको मिंगसर महीने की चौथ माता की कहानी, साथ में गणेश जी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बुढ़िया माई के ग्वालियो बाछलियो नाम को एक बेटो थो। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीना की बारू चौथ का व्रत करती। बेटो लकड़ी लात्यो और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारा करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख देती और चौथ के दिन बेटा से ओले बेचकर सामान लाती और 5 चूरमे का लड्डू बनाती। लड्डू एक आप खाती और एक बेटा ने खिलाती। एक चौथ के दिन बेटो आपकी पड़ोसन करने गयो, वह भी चूरमो बनाकर राखी थी। तो बेटो पूछो कि आज के है, सो थे चूरमो बनायो है। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनायो है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे है। बात ने आज खाने के लिए दियो कि नहीं? बेटो बोलियो दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावे जिके में से तेरी माँ ओले बेचकर चूरमो बनावे। बेटो माँ करने गयो, बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाऊं और तू चूरमा बना बना कर खावे है, सो के मन छोड़ दे के चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ हूँ, सो तने भले ही छोड़ दूँ पर चौथ माता ने कोनी छोड़ू। जना बेटो घर से जान लाग्यो तो माँ बोली कि तू जावे तो है पर मेरे हाथ का ये अखा ले जा, तेरे ऊपर जठे भी संकट आवे चौथ माता को नाम लेकर पूर दई, संकट दूर हो जासी। बेटो सोचियो कि है तो झूठी बात पर आपनों के लियो ले लेवा। घर से चलियो, थोड़ी दूर गयो कि बे देखे कि खून की नदी बहे, कठिन भी रास्तो कोनी। जब आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख कर रास्तो हो जावे तो तू साची है, इतना में ही नदी सूख कर रास्तो होगी। आगे ने सो गयो जाता तो रात होगी। चारों तरफ बाग बगेरा बोलन लग गया। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, मने रास्तो मिल जावे नहीं तो ए जानवर मने खा जासी। इतना में ही रास्तो मिल गयो। आगे एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो, देखे तो माई पूरा तो पोती जावे, सो सागे सागे रोती भी जावे। जब वो पूछो कि माई रोए क्यों है? बुढ़िया बोली कि मेरे तो एक ही बेटो है, वो राजा के बलि चढ़ जासी, ये पूड़ा उन्हें के लिए बनाऊं हूँ। वो बोलियो कि माई ये पूड़ा तो मन पेट भर खिला दे और मैं तेरे बेटा के बदले चलो जाऊंगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात ने सोती समय बोलियो कि राजा को बुलाओ आवे जद मने उठा दई। आधी रात ने बुलाओ आयो। माई सोचन लगी कि पराए पूत ने किया बलि चढ़ा दूं, पर इतना में ही वो उठ गयो ओ जान लाग्यो। तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोथली और लाठी धरी राखिए। माई सोची कि आज तक ही कोई पाछो को नहीं आयो, ओ किया आसी। राजा को आदमी उन्हें ले गया और आवे में चिन दियो। जब वो आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिया, वो भी तू टालिए। इतना में आओ पक्कर तैयार हो गयो। 2-3 दिन बाद आवे कन्ने छोरा खेलता था। आवे पर कंकरी मारी तो उनमें आवाज हुई। छोरा राजा ने जाकर बोलियो कि राजा तेरो आओ तो पक गयो। राजा सोचियो कि 6 महीना में आवे पके तो 3-4 दिना में किया पक गयो। जाकर देखियो तो सोना चांदी का कलसा हो गया। उतारन लग गया तो अंदर से बोलिया कि धीरे धीरे उतारो, मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि इमें तो कदे कोई बोलियो को नहीं, आज कौन भूत देते बोलने लग्यो। अंदर से बोलिया कि मैं तो वो ही आदमी हूँ जिका ने थे बैठायो थो। अंदर जाकर देखा तो हरिया भरिया ज्वारा उग रहा है, आखा पूर कर बैठो है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई। तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और किया बच गयो। वो बोलियो कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करे, सो मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही बच गयो। जना राजा उन्हें बोलिया कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगा और मैं तेरे हाथ और पैर में सांकड़ी डाल देवांगा।
अगर सांकड़ी खुलकर मेरे बंद जासी तो चौथ माता साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया तो वो आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, आज मेरी लाज राख्या। इतना में ही सांकड़ी खुलकर राजा के बंद गई। राजा सोचो चौथ माता है तो साची। राजा आपकी बेटी को ब्याह के सागे कर दियो। वो बेटे ही रहन लगियो। बहुत सारा दिन हो गया। एक दिन वो आपकी लुगाई ने बोलियो कि आज तो मारे गांव का नी बिजली चमके है। रानी पूछी कि थारे भी कोई गांव है के? बोलियो हाँ, मेरे एक माँ भी है। अब आपा आपने गांव चलांगा। राजा उन्हें बहुत सारो धन दियो और विदा कर दियो। उठी ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी को नहीं जाती, सो गोबर चुन चुन कर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन के बेटा बहू ने आता देखकर बोलिया कि बुढ़िया माई, तेरा बेटा बहू आ रहा है और वह बहुत सारो धन ले आया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म में कठे बेटा बहू लिखड़ा है। एक बेटो थो जके ने तू लगा सिखा कर काट दियो। पण जी कोनी मान्यो। बटोड़ा पर चढ़कर देखियो तो साचे ही आवे है। बेटा बहू सासू के पग्या पड़ गया और बोलिया कि मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि बेटा की माँ पुरुष की लुगाई सब कोई चौथ को व्रत करियो। तेरे चौथ करियो, तेरे नहीं तो चार, चार नहीं तो दो, तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जिसो बुढ़िया माई के बेटा को संकट काट्यो, जिसो सबको काट्यो, कहता को, सुनता को, हुंकारा भरता को, अपने सारे परिवार को कष्ट काटियो। बोलो चौथ माता की जय हो। अब सुने विनय जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकला था तो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी के मन में विचार हो गयो, मैं तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 वर्ष की नौकरी करने लग गया। एक दिन सेठानी निमट कर राख से हाथ धोने लगी तो विनायक जी सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख तो खोस ली और माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ जी ने बोली कि इसो के नौकर रखियो है, जो नौकर की जात होकर मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बुला कर लाया, पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ियो? जब वो बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताई है, या राख से हाथ धोवे थी, सो राख से कदई हाथ शुद्ध को नहीं होए। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी चली जावे, माटी से धोए जद आवे। सेठ जी सोचो गणेश यू है तो शाणो। थोड़ा दिन बाद कुंभ को मेलो आयो तो सेठ जी बोलिया कि गणेश या सेठानी ने नुआ लिया। सेठानी किनारे बैठकर नहान लागी तो गणेश यो आगे ने ले जाकर गोता खुआ ले। घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोली कि गणेश का ये काम, मेरी तो इज्जत ले ली, इतना आदमियों के बीच में आगे ने घसीट कर नुआ लायो। गणेश ने बुलाकर पूछो तो गणेश बोलियो कि किनारे बैठकर छबड़का करे थी, सबके नायड़े जल से नावे थी। आगे ने नुआन से अगले जन्म में बहुत बड़ो राजा और राजपाट मिलेगो, जिके से नुआ लायो। सेठ जी सोचो कि गणेश तो शाणो। एक दिन घर में होम होवे थो। सेठ जी बोलिया कि गणेशिया, सेठानी ने होम में बैठन ने बुला लिया। सेठानी ने बुलाने गयो। सेठानी काली आंगी पैर कर चालन लगी तो आंगी फाड़ दी और बोलियो कि लाल आंगी पैर कर चालो। सेठानी रूस के सोगी। सेठ जी आकर पूछा कि के बात है? सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश ने बुलाकर बोलियो कि तू तो बहुत बदमाशी करन लाग्यो है। गणेश कियो कि सेठानी तो काली आंगी पैर कर जावे थी, मैं तो बा काट कर लाल आंगी पहनने कर बोलियो। काली आंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल को नहीं होवे। सेठ जी सोचो गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लग गया तो पंडित बोलिया कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लानो भूलिया। गणेश जी बोलिया कि थे मन ही मूर्ति मानकर विराजमान कर लियो, सारा काम सफल हो जासी। यह बात सुनकर सेठ जी बहुत गुस्सा हो गया और बोलिया कि अभी तो तू सेठानी से मस्करी कर रहे थो, अब तू मेरे साथ भी करन लागियो। गणेश जी बोलिया मस्करी कोनी करूं, सच्ची बात कहूं। इतो कहकर गणेश जी को रूप धर लियो और सेठ सेठाई सेंधा ही गणेश जी की पूजा कर ली। पूजा खत्म होता ही गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गया। सेठ सेठानी के बहुत दुख हो कि आपा ने तो सेंधा ही गणेश जी रहता, आपा उन्ना से इतो काम करायो। गणेश जी सपना में कहो कि मैं तो आपरे खेत में 12 अनाज का दाना तोड़ लिया, सो दोष उतारन खातर काम करियो थो। सेठ जी के करोड़ की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसो भी सेठ और सेठानी दियो बिसो
सब ने दिया, कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, अपने सारे परिवार ने दिया। बोलो गणेश भगवान की जय हो।